अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.22 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ये इंश्योरेंस के बारे में है। ठीक है, तो देखें इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस इज अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट रिस्क और इंजरीज। कि देखें, अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो जाए, अचानक कोई बड़ी बीमारी आ जाए, या खुदा ना खास्ता कोई हादसाती मौत वाक़या हो जाए, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, या अल्लाह ना करे कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, तो इंश्योरेंस का जो सिस्टम है इस किस्म के बड़े हादसात में आपको माली मदद फराम करता है। अब इंश्योरेंस की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि पाकिस्तान में बड़ी कंपनी स्टेट लाइफ है, इस तरह की और भी कंपनियां हैं जिनके साथ कोई भी शख्स मुआहदा कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो शख्स जो है उस इंश्योरेंस कंपनी को एक मखसूस अमाउंट देता है। ठीक है, उस अमाउंट को प्रीमियम बोलते हैं। देखिए मैंने लिखा है प्रीमियम एन अमाउंट टू बी पेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अमाउंट दी जाती है उसको प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रीमियम की रकम दी जाती है ये एक ख़ास मुद्दत के लिए होती है, ख़ास टाइम पीरियड के लिए होती है। ये साल भी हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के इसमें टाइम पीरियड हो सकता है। ठीक हो गया, तो इस मुद्दत या इस टाइम पीरियड के दौरान अगर खुदा ना खास्ता उस शख्स के साथ कोई हादसा हो जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जो इंश्योरेंस की रकम होती है वो उस शख्स को देने के पाबंद होती है। अब इंश्योरेंस की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। ठीक है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है। अब इस टाइप की इंश्योरेंस में कोई बड़ी बीमारी या खुदा ना खास्ता मौत की सूरत में कंपनसेशन की जाती है या माली मुआवनत की जाती है, माली मदद फराम की जाती है। इसी तरह व्हीकल इंश्योरेंस है जिसमें कि गाड़ी को कोई नुकसान हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उस सूरत में फिर इंश्योरेंस दी जाती है। ठीक है, और इस तरह प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, अगर खुदा ना खास्ता प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, किसी की कोई दुकान है उसको खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, इस तरह कोई नुकसान हो जाता है तो उस सूरत में फिर प्रॉपर्टी का जो नुकसान होता है तो उसका अजाला या कंपनसेशन के तौर पर फिर कुछ रकम दी जाती है। ठीक है, अब हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें ये जो पहली वाली दो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस, इनके बारे में ही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उस्मान परचेज अ कार फॉर ₹12,50,000। के उस्मान ने एक कार खरीदी 12,50,000 रुपए में एंड इंश्योर्ड इट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 4.5%। तो उसने उस कार की इंश्योरेंस कराई 1 साल के लिए और जो इंश्योरेंस का रेट था वो 4.5% था। ठीक हो गया, फाइंड द एनुअल प्रीमियम। तो हमने उस्मान के ने जो इंश्योरेंस कराई उसके लिए जो सालाना प्रीमियम बनता है, यानी कि साल के लिए जो पेमेंट उस्मान ने करनी है वो कितनी बनती है, ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि द प्राइस ऑफ कार की कीमत कितनी है, ये है ₹12,50,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12,50,000। और रेट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का रेट क्या हमें बताया गया है 4.5%, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4.5%। अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमने मालूम करनी है। तो देखें अब कितना रेट हमें बताया गया है, 4.5% ये रेट बताया गया इंश्योरेंस का। और ये जो रेट है ये किस अमाउंट पे है, इस अमाउंट पे, कार की जो प्राइस थी ये है 12,50,000। तो हमने 4.5% को जो प्राइस ऑफ कार है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक हो गया, तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं। तो देखें अब ये जो 4.5% है इसका एक तो ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है ये मैं ख़त्म करता हूँ। तो जब डेसिमल पॉइंट हम ख़त्म करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे हम 1 डालते हैं और उसके राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो डालने होते हैं। तो यहाँ पर एक डिजिट है तो एक जीरो डालेंगे। ठीक हो गया, एक तो हमने इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो हमने ख़त्म कर दिया। दूसरा हम ये करते हैं कि ये जो परसेंटेज का साइन है इसको रिमूव करते हैं। तो देखें जब भी आप परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसको हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं परसेंटेज का साइन मैंने रिमूव किया और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ठीक हो गया, तो ये हमने ये डेसिमल पॉइंट भी रिमूव कर दिया और ये परसेंट का साइन भी रिमूव कर दिया। इनटू ये आ जाएगा 12,50,000। अब देखें ये दो जीरोस, इन दो जीरोस को डिडक्ट कर लेंगे, ये एक जीरो इस एक जीरो को डिडक्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू पीछे आ गई, ये आ गया 45 इंटू यहां पर आ गया 1250। तो अब आप 1250 को 45 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 45, इसको मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 0 0, 5 5 द 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, 5 2 द 10 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 12। अब 1 कैरी में चला गया, 5 इंटू 1 5 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 6। ठीक है,
अब ये 4 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, 4 इंटू 5 20, हम ज़ीरो लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, 4 इंटू 2 8 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 10, ज़ीरो लिखा, 1 कैरी में चला गया, 4 इंटू 1 4 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 5। तो अब इसको सम कर दें, ये आ गया 0, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 0 6 और ये आ गया 5। तो क्या अमाउंट हमारे पास आ गई 56,250। तो यहां पर मैं लिखूंगा रुपीज 56,250, ये प्रीमियम की अमाउंट बनी है उस्मान के लिए, ठीक है। जो 1 साल का उस्मान इंश्योरेंस कराएगा, ठीक है, उसके लिए जो अमाउंट बनेगी वो है 56,250। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, आप क्वेश्चन नंबर 2 है, हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख, के हमीद ने 2 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई। फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम ही हैज टू पे व्हेन द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज 5.2% एंड पॉलिसी फी इज 0.25%। तो हमने उसका जो पहला प्रीमियम होगा, यानी कि जो पहली पेमेंट होगी साल के लिए, उसकी वैल्यू मालूम करनी है, जबकि एनुअल प्रीमियम का जो रेट है या सालाना शरह है वो 5.2% है और पॉलिसी फी 0.25% है, ठीक है। तो अब देखें, ये क्वेश्चन भी तकरीबन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें सिर्फ ये है कि ये पॉलिसी फी, ये एक एडिशनल चीज़ आ गई है। हमें ये करना पड़ेगा कि हमें हमीद के लिए जो एनुअल प्रीमियम की अमाउंट है 5.2% के हिसाब से ये मालूम करना पड़ेगी और ये पॉलिसी फ़ी मालूम करना पड़ेगी। जब हमारे पास दोनों अमाउंट आ जाएंगी, उनको सम करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट है वो आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है पॉलिसी अमाउंट, अब कितने की पॉलिसी अमाउंट है, ठीक है, ये है 2 लाख रुपए की, तो मैंने लिख दिया ₹2 लाख, ठीक है। और रेट ऑफ प्रीमियम क्या है, ये 5.2% यहाँ पर मेंशन है, तो मैंने यहाँ पर 5.2% लिख दिया। और रेट ऑफ पॉलिसी फ़ी का जो रेट है वो है 0.25%, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं, पहले पॉलिसी फ़ी मालूम करते हैं कि पॉलिसी फ़ी कितनी बनती है। तो देखें, ये है 0.25% और ये कितनी अमाउंट पे ये रेट है, ये है 2 लाख पे, तो यहां पर मैं पुट करूंगा 2 लाख, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखें, अब इसको हम लिखेंगे, ये जो 0.25% है, इसमें पहले तो ये डेसिमल पॉइंट में ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट जब ख़त्म करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 डालते हैं और उसके राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोस डाल लेते हैं। 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो डालूंगा, ठीक है। और दूसरा, मैं ये जो परसेंटेज का साइन है इसको भी ख़त्म करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। तो जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लिया जाता है, तो ये मैं इसको 100 से डिवाइड भी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये जो 100 है ये हमने जब ये डेसिमल पॉइंट रिमूव किया उसके लिए आ गया, और ये 100 आ गया जब हमने परसेंटेज का साइन रिमूव किया उसके लिए आ गया, ठीक हो गया। और इनटू ये आ जाएगा 2 लाख। अब देखें, ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं, ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं। पीछे हमारे पास क्या रह गया, 25 इंटू 20। तो अब 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, और ये जो जीरो है 2 के साथ, ये हम इसके साथ ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास पॉलिसी फ़ी की अमाउंट आ गई 500 रुपीज़, ठीक है। हमीद ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी उसकी जो फीस है वो है 500 रुपये। अब हम उसके प्रीमियम की अमाउंट मालूम करते हैं, जो पहला प्रीमियम होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल टू, अब इसका रेट क्या है प्रीमियम का, ये देखें 5.2% है, यहाँ पर मैंने लिखा है रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 5.2%, तो मैं लिखूंगा 5.2%। और ये किस अमाउंट पे है, ये जो टोटल अमाउंट है पॉलिसी की ये है 2 लाख, तो यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा 2 लाख, ठीक है। तो अब देखें, अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 5.2 है, तो इसका मैं एक तो ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो जब डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं उसके नीचे 1 डालते हैं और उसके राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो डालते हैं। यहाँ पर एक डिजिट है, हम एक जीरो डाल लेंगे। दूसरा, हम ये जो परसेंट का साइन है इसको भी रिमूव करते हैं। तो जब भी परसेंट का साइन रिमूव करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लिया जाता है, तो यहाँ पर मैं डिवाइडेड बाई 100 भी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और इनटू ये आ जाएगा 2 लाख। अब हम ये करते हैं कि देखें, ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेंगे, ये एक जीरो इस एक जीरो को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास 52 और 200 रह गया। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं लिखता हूँ रुपीज़, देखें अब 200 के साथ 52 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये 5 जीरोस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 हो जाएगा, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। अब इसको सम कर दें, ये आ गया 0 0
10,400 और 1, हमारे पास वैल्यू आ गई 10,400। तो मैं यहां पर लिख लूंगा 10,400, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आ गई, ठीक है। तो देखिए, अब अगर हम एनुअल फर्स्ट प्रीमियम मालूम करना चाहें, यानी कि सालाना जो प्रीमियम है उसकी अमाउंट कितनी बनेगी, तो उसके लिए हमें ये वाली अमाउंट और जो पॉलिसी की अमाउंट है इसको सम करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू, या एनुअल फर्स्ट प्रीमियम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ जाएगी पॉलिसी फी प्लस, मेरे पास जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट प्रीमियम। तो यहां पर अमाउंट्स आप पुट कर लें। पॉलिसी फी हमारे पास आई है 500, फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट हमारे पास है 10,400। तो अब इनको हम सम करेंगे, मैं लिखूंगा रुपीस, अब देखें 10,400 को सम करें 500 में, तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 4 + 5 9, ये आ जाएगा 0 और ये आ गया 1। 10,900 हमारे पास अमाउंट आ जाती है, तो ये मैं लिखूंगा 10,900, ठीक है। ये एनुअल फर्स्ट प्रीमियम की जो अमाउंट बनती है हमीद के इंश्योरेंस पॉलिसी की, ये अमाउंट हमारे पास आ जाती है। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, जायद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹5 लाख एट द रेट ऑफ 5.2%। कि जायद ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख में खरीदी, ठीक है, और जो रेट था पॉलिसी का वो था 5.2%, एंड द पॉलिसी फी इज 0.25%, और पॉलिसी फी जो थी वो 0.25% थी, ठीक हो गया। कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम एट 52% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। तो हमने इस पॉलिसी के लिए जो कि जायद ने हासिल की, इसके लिए हाफ ईयरली प्रीमियम मालूम करना है, यानी कि 6 मंथ के बाद जो प्रीमियम बनेगा वो हमने मालूम करना है इस रेट पे, ठीक है। तो ये जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या मतलब है, ठीक है। पहले मैं जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई वो मैंने यहां पर लिख दी है। देखिए, इसका सोल्यूशन है, पॉलिसी अमाउंट कितनी है, जायद ने जो पॉलिसी ली उसकी अमाउंट थी 5 लाख रुपए, तो ये मैंने ₹5 लाख लिख दिया। और रेट ऑफ पॉलिसी फी का रेट हमें बताएगा 0.25%, ये मैंने ये लिख दिया यहां पर, ठीक है। और रेट ऑफ प्रीमियम, जो पॉलिसी का जो रेट है या प्रीमियम का जो रेट है वो 5.2% है, तो मैंने यहां से ये वाली फिगर यहां पर लिख दी, ठीक हो गया। ये तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख दी। अब देखें, यूजुअली ये होता है कि जो पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो 1 साल के लिए पे किया जाता है, लेकिन जायद ये चाह रहा है कि वो 1 साल के लिए पेमेंट ना करे बल्कि वो 6 महीनों के लिए पेमेंट करे। वो 1 साल के लिए पेमेंट नहीं कर पा रहा होगा, तो वो चाह रहा है कि जो पेमेंट है वो कम हो जाए, आधी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये हाफ ईयरली प्रीमियम कैलकुलेट करना है और इस रेट पे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि पहले हमें पूरे साल का जो प्रीमियम है वो मालूम करना पड़ेगा। जब हमारे पास पूरे साल के प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी तो फिर हम हाफ ईयर या आधे साल का या 6 महीनों का जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो देखें, जो पूरे साल का प्रीमियम अगर हमने मालूम करना है तो उसके लिए हमें पॉलिसी फी की अमाउंट मालूम होनी चाहिए और फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट मालूम होनी चाहिए, जिस तरह के हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हमारे पास ये दोनों अमाउंट आ जाएंगी, इनको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास पूरे साल की जो प्रीमियम की अमाउंट है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर मैंने लिखी है पॉलिसी फी। पहले मैं पॉलिसी फी की अमाउंट मालूम करता हूँ। तो देखिए, पॉलिसी फी का हमें रेट क्या बताया गया, ये है 0.25%, ठीक है। और ये कितने पे है, 5 लाख जो जायद ने पॉलिसी ली थी 5 लाख की, तो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 लाख, ठीक है। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 25, इसका ये डेसिमल पॉइंट में खत्म करता हूं। तो डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 डालते हैं और राइट साइड पे जितने डिजिट होंगे उतने जीरोस डाल लेंगे। 2 डिजिट हैं, 2 जीरोस डाल लेंगे, ठीक हो गया। दूसरा, ये जो परसेंट का साइन आ रहा है इसको मैं खत्म करता हूं। तो जब भी परसेंट का साइन रिमूव करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको मैंने 100 से डिवाइड भी कर लिया और इनटू ये आ जाएगा 5 लाख। अब देखें, ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं, ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं। हमारे पास आ गया 25 इंटू 50। तो अब हम 25 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिसी फी की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा ₹। अब देखें, 25 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाता है
और साथ में ये जीरो ऐड हो जाएगा, तो ये 1250 हमारे पास अमाउंट आ गई है पॉलिसी फी की। ठीक हो गया, ये तो हमने पॉलिसी फी मालूम कर ली। अब हम फर्स्ट प्रीमियम की जो अमाउंट है वो मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल टू, अब फर्स्ट प्रीमियम का हमें रेट क्या बताया गया है 5.2%, तो यहां पर मैं पुट करूंगा 5.2% और इनटू, अब ये कितनी अमाउंट पे है 5 लाख पे है, तो यहां पर मैं 5 लाख पुट कर लेता हूं। ठीक है, तो अब देखें इसको भी हम उस तरह सॉल्व करते हैं जिस तरह इसको किया था कि ये 5.2 है तो इसका मैं डेसिमल पॉइंट खत्म करूंगा, तो डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो उसके नीचे 1 डालते हैं और राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो डालेंगे, तो एक डिजिट है तो मैं एक जीरो डाल लूंगा। ठीक है, और इनटू ये परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो इस वैल्यू को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और इनटू ये आ जाएगा 5 लाख। तो अब हम देखें ये दो जीरोस, इन दो जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं, ये एक जीरो इस एक जीरो को डिडक्ट कर लेता है। तो अब देखें 52 और 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आएगी, तो मैं लिखूंगा रुपीज। अब 500 को मल्टीप्लाई कर लें 52 से, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और ये 5 दो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा। अब इसको सम कर दें, 0 0 0, 1 + 5 6, और ये आ गया 2, ये आ गया 26,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट प्रीमियम की जो अमाउंट हमारे पास आई है ये है 26,000। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आ गई। अब हम एनुअल प्रीमियम की अमाउंट मालूम कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये पॉलिसी फी और जो फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट है इसको सम कर लेंगे, तो मैं लिखूंगा एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी फी प्लस, मेरे पास जगह नहीं है मैं इसको नीचे करके लिखता हूं। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट प्रीमियम। ये दोनों अमाउंट हम अब जमा करेंगे, आपस में सम करेंगे। तो अब देखें पॉलिसी फी हमारे पास क्या है, ये है 1250 प्लस फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट हमारे पास आई है 26,000। इसको सम करें, मैं लिखूंगा रुपीज। अब इसको सम करते हैं, ये आ गया 26,000 प्लस 1250, सम करें 0 5 2 7 2, 27,250, तो ये आ गया 27,250। ये हमारे पास एनुअल प्रीमियम की अमाउंट आ गई। ठीक हो गया, अब हमें जो मालूम करना है वो हाफ ईयरली प्रीमियम की अमाउंट मालूम करनी है और इस रेट पे मालूम करनी है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा हाफ ईयरली प्रीमियम, हाफ यानी कि 6 महीनों के जो प्रीमियम की अमाउंट है वो क्या बनेगी, प्रीमियम। अब ये देखें इसके लिए रेट हमें क्या बताएगा, हाफ ईयरली प्रीमियम के लिए 52%, तो ये मैं पुट करूंगा 52%, और ये हमने जो एनुअल हमारे पास प्रीमियम आया उस पर कैलकुलेट करना है, तो ये अमाउंट हम लिख लेंगे 27,250। ठीक है, ये हमारे पास साल के लिए आया था, हमने 6 महीनों के लिए निकालना है। ठीक है, और इस रेट पे निकालना है। तो अब देखें ये 52 मैं लिखूंगा और इसके साथ परसेंटेज का साइन रिमूव करूंगा, तो उसको मैं डिवाइड करूंगा 100 से, और इनटू आ जाएगा 27,250। तो अब देखें ये एक जीरो इस जीरो को डिडक्ट कर लेगा। अब 52 को 27 25 से मल्टीप्लाई करें, तो ये मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा 27 25 इंटू 52, मल्टीप्लाई करें, 2 5 द 10 0, 1 कैरी में चला गया, 2 2 द 4 और कैरी वाला 1 5, 2 7 द 14, 1 कैरी में चला गया, 2 2 द 4 और कैरी वाला 1 5, 5 5 द 25, 2 कैरी में चला गया, 5 2 द 10 और कैरी वाला 2 हो गया 12, 1 कैरी में चला गया, 5 7 द 35 और कैरी वाला 1 36, 3 कैरी में चला गया, 5 2 द 10 और कैरी वाला 3 13। इसको सम करें तो ये आ गया 0, 5 + 5 10, 1 कैरी में चला गया, 4 + 2 6, कैरी वाला 1 7, 5 + 6 11, 1 कैरी में चला गया, कैरी वाला 1 और 3 4, और ये आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ गया 141,700। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा 141,700 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये जीरो इस जीरो को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास पीछे अमाउंट रह जाएगी ₹14170। ये हमारे पास हाफ ईयरली प्रीमियम की अमाउंट आ जाती है 14,170 रुपए। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का।
क्वेश्चन नंबर 4 है उसामा इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर ₹7 लाख के उसामा ने 7 लाख की लाइफ इंश्योरेंस करवाई। फाइंड एनुअल प्रीमियम एट 4.5% एंड द पॉलिसी अमाउंट विद पॉलिसी फी एट द रेट ऑफ 0.25%। तो हमने एनुअल प्रीमियम की वैल्यू मालूम करनी है। ये रेट हमें दिया गया एनुअल प्रीमियम का और पॉलिसी फी का जो रेट है वो हमें ये दिया गया। ठीक है, तो एक तो हमने एनुअल प्रीमियम की वैल्यू मालूम करनी है। दूसरा, कैलकुलेट मंथली प्रीमियम एट 9% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। जब हमारे पास एनुअल प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी तो उस पे फिर हमने मंथली प्रीमियम यानी कि एक मंथ में प्रीमियम की अमाउंट कितनी बनती है 9% के हिसाब से, ये भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। पॉलिसी अमाउंट कितनी है, उसामा ने कितने में पॉलिसी करवाई लाइफ इंश्योरेंस की, ये है 7 लाख, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 लाख। रेट ऑफ पॉलिसी फी, जो पॉलिसी फी का रेट है वो 0.25% है, ये मैंने लिख दिया। और रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम का जो रेट बताया गया वो है 4.5%। और रेट ऑफ मंथली प्रीमियम जो है ये हमें बताया गया 9%। ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है। अब हम एनुअल प्रीमियम की अमाउंट मालूम करते हैं। तो उसके लिए हमें पॉलिसी फी की अमाउंट चाहिए और फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट चाहिए। ये दोनों अमाउंट जो हमारे पास आ जाएंगी इनको सम करेंगे तो हमारे पास एनुअल प्रीमियम या सालाना जो प्रीमियम है उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो देखें, पहले मैंने लिखा है पॉलिसी फी। पॉलिसी फी मैं कैलकुलेट करता हूं, ये हमें रेट दिया गया है 0.25% पॉलिसी फी का। ठीक है, और ये रेट कितनी अमाउंट पे है, 7 लाख पे है, तो यहां पर मैं 7 लाख लिख लूंगा। ठीक हो गया। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 25, इसका हमने डेसिमल पॉइंट खत्म किया, तो डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 डालते हैं और जितने डिजिट उसके राइट साइड पे होते हैं उतने जीरोस डाल लेते हैं। 2 डिजिट हैं, 2 जीरोस डालेंगे और इनटू परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो हम इस वैल्यू को 25 को डिवाइड कर लेंगे 100 से और इनटू ये आ जाएगा 7 लाख। अब देखें, ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं, ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं। हमारे पास अमाउंट आ जाएगी रुपीस, पॉलिसी फी की अमाउंट क्या आएगी, आप 25 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, 25 इंटू 70, ये आ गया 1750। हमारे पास पॉलिसी फी की अमाउंट आ गई 1750, 1750 रुपए। अब हम फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट मालूम करते हैं, तो मैंने लिखा है फर्स्ट प्रीमियम। अब देखें हमें प्रीमियम का जो रेट बताया गया वो कितना है 4.5%, तो यह आ जाएगा 4.5%। और ये कौन सी अमाउंट पे ये रेट है, 7 लाख पे है, तो ये मैं लिख लूंगा 7 लाख। ठीक है, तो अब देखें इसको हम लिख सकते हैं, ये 4.5 में ये डेसिमल पॉइंट में खत्म करूंगा तो ये मैं 45 लिख लूंगा और डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं तो उसके नीचे 1 डालेंगे, राइट साइड पे एक डिजिट है तो एक जीरो डालेंगे और इनटू, अब परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो इसको जब रिमूव करते हैं परसेंटेज के साइन को तो जो वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं और इनटू ये आ जाएगा 7 लाख। तो अब देखें ये 2 जीरो इन 2 जीरो को डिडक्ट कर लेंगे, ये एक जीरो इस एक जीरो को डिडक्ट कर लेगा। 45 को आप मल्टीप्लाई करें 700 से तो ये आ जाएगा 45 इंटू 700 मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 31,500 आ जाता है। यानी कि फर्स्ट प्रीमियम की जो अमाउंट है ये आ जाती है रुपीज 31,500। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट भी आ गई और पॉलिसी फी की अमाउंट भी आ गई, तो इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास जो एनुअल प्रीमियम है या सालाना प्रीमियम है उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो मैंने लिखा है एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फी। तो ये दोनों अमाउंट हम सम करते हैं। फर्स्ट प्रीमियम की हमारे पास अमाउंट आई है 31,500 और इसमें हम प्लस करेंगे पॉलिसी फी, ये हमारे पास आई है 1750। इन दोनों को हम सम करेंगे तो हमारे पास एनुअल प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। तो ये मैं सम करता हूं, तो ये आ जाएगा 31,500 प्लस 1750, हमारे पास अमाउंट बन गई 33,250। तो ये आ जाएगा 33,250, ये हमारे पास एनुअल प्रीमियम की अमाउंट आ गई है। अब हमने मालूम करना है कि मंथली प्रीमियम इस रेट के हिसाब से कितना बनेगा, 9% के हिसाब से। ठीक है, तो मैं लिखूंगा मंथली प्रीमियम, मंथली प्रीमियम इज इक्वल टू, अब ये है 9%। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 9% और ये एनुअल जो प्रीमियम अमाउंट है उस पर कैलकुलेट करना है इसको। तो एनुअल प्रीमियम की अमाउंट हमारे पास क्या आई है, ये है 33,250।
ठीक है। तो देखें अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 9 के साथ परसेंटेज का साइन रिमूव करूंगा तो 9 को मैं डिवाइड करूंगा 100 से और इनटू ये आ जाएगा 33250। अब ये एक जीरो इस एक जीरो से डिडक्ट हो जाएगा, तो पीछे ये 9 को 3325 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 9 इंटू 3325 मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 29925। तो यहां पर मैं पुट करूंगा 29925 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब जब आप 10 से डिवाइड करेंगे इस फिगर को तो ये आ जाएगा 2992 और ये 10 के साथ एक जीरो है तो यहां पर एक डिजिट छोड़ के हम ये पॉइंट डाल देंगे, डेसिमल पॉइंट। तो ये हमारे पास अमाउंट बन गई 2992.5। ये हमारे पास मंथली प्रीमियम की अमाउंट आ गई इस रेट के हिसाब से। ठीक है, और ये हमने एनुअल प्रीमियम की अमाउंट मालूम कर ली थी। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। Question number 5 है, Saud bought a car for ₹7 lakh and got it insured at 4.2% annual premium for 3 years। के सऊद ने एक कार खरीदी 7 लाख में और उसने 3 सालों के लिए इंश्योरेंस कराई इस रेट पे 4.2% के रेट के हिसाब से। ठीक हो गया। कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड इन 3 ईयर इफ डिप्रिसिएशन रेट इज 12%। तो हमने 3 सालों में कितना प्रीमियम पे किया सऊद ने, ये हमने मालूम करना है और साथ में हमें डिप्रिसिएशन रेट बता दिया गया 12%। डिप्रिसिएशन रेट का मतलब ये है कि देखें ये कार जब सऊद ने ली तो 1 साल बाद इस कार की कीमत में कुछ कमी हो जाएगी, वो जो कमी होती है उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो रेट है 12% है, यानी कि हर साल इस कार की कीमत में 12% के हिसाब से कमी होती जाएगी। तो हम जो पहला प्रीमियम है वो तो हम इस वैल्यू पे मालूम करेंगे 7 लाख पे, लेकिन जो नेक्स्ट प्रीमियम है उसके लिए हम इसकी कीमत में जो कमी होगी 12% के हिसाब से 1 साल के बाद, वो कमी निकाल के जो हमारे पास नई प्राइस बनेगी कार की उस पे फिर हम जो नेक्स्ट प्रीमियम है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। देखें चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, मैंने क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन अलहदा पढ़ दी है। और दूसरा मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिख लिया ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। अब बज़ाहिर दिखने में ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसके लिए हमें सिर्फ इसके अगर पहले 2 स्टेप समझ में आ जाए और ये स्टेप हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते रहे, ठीक है, तो यही स्टेप फिर आगे यहाँ पर रिपीट होंगे और यही 2 स्टेप यहाँ पर रिपीट होंगे। यानी कि अगर हम पहले 2 स्टेप कर लेते तो हमारा सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। अब देखें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि प्राइस ऑफ कार के सऊद ने कितने में वो कार खरीदी, 7 लाख में खरीदी, तो मैंने 7 लाख लिख दिया। और रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम, जो एनुअल प्रीमियम है या सालाना प्रीमियम है उसका रेट हमें बताया गया था 4.2%, तो ये मैंने लिख दिया। और डिप्रिसिएशन रेट हमें बताया गया 12%। डिप्रिसिएशन रेट जिस तरह कि आपको मैंने क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन के टाइम बताया कि डिप्रिसिएशन किसको कहते हैं कि किसी भी चीज की कीमत में सालाना जो कमी होती है, ठीक है, उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो इस कार की जो कीमत है 7 लाख, इसमें सालाना 12% के हिसाब से इसकी कीमत में कमी होगी। ठीक है, ये हमें रेट बताया गया डिप्रिसिएशन रेट। ठीक है, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू ये है 3 ईयर। ठीक है, यानी कि हम जो प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे वो 3 सालों के लिए करेंगे, 3 इयर्स के लिए करेंगे। तो देखें अब फर्स्ट प्रीमियम हम कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने लिखा है फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल टू, अब ये हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते रहे, प्रीमियम कैलकुलेट करते रहे। देखिए यहाँ पर हमें रेट दिया गया है 4.2%। ठीक है, और ये रेट किस अमाउंट पे है, 7 लाख पे है, तो इंटू मैं 7 लाख लिख लूंगा। ठीक है, सेम जिस तरह के हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो ये मैंने 7 लाख लिखा। अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं ये डेसिमल पॉइंट खत्म करता हूँ तो मैंने 42 लिखा, तो डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो हम 1 डालेंगे और राइट साइड पे एक डिजिट है तो एक 0 डालेंगे। इसी तरह हम ये परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो इसको डिवाइड 100 से कर लेंगे। ठीक हो गया, और इंटू ये आ जाएगा 7 लाख। तो अब हम देखें ये 2 जीरोस, इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं, ये एक 0 इस एक 0 को डिडक्ट कर लेता है। तो अब हम 42 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं लिखता हूं रुपीस। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट कितनी आएगी। तो देखें ये हो जाएगा 42 इंटू 700, तो ये हमारे पास अमाउंट बन गई 29,400। मैंने कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बने। ये आ गया 29,400। ठीक है, तो ये मैं पुट करूंगा 29,400, ये हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आ गई। अब अगले साल की प्रीमियम की अमाउंट मालूम करने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि हमें जो कार की कीमत है
वो देखना है कि वो कितनी हो जाएगी। अगर उसमें जब डिप्रिसिएशन होगी 1 साल के बाद 12% की कमी होगी तो हमारे पास कार की नई कीमत क्या बनेगी, उस पर फिर हम प्रीमियम की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे साल की। तो उसके लिए पहले मैं डिप्रिसिएशन की अमाउंट देखता हूं, यानी कि कार की ये जो कीमत है 7 लाख, इसमें 12% के हिसाब से कितनी कमी होगी, उस पर फिर हम दूसरे साल का प्रीमियम की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने लिखा है डिप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर। अब 1 साल के बाद जो डिप्रिसिएशन है, देखें हमें रेट क्या बताया गया है, 12%, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 12%, और ये 12% कौन सी अमाउंट पे है, इस 7 लाख पे, तो यहां पर मैं लिख लूंगा 7 लाख, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 12, और परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 100 से, और इनटू ये आ जाएगा 7 लाख। अब देखें ये 2 जीरोस, इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं। पीछे हमारे पास 12 इंटू 7,000 आ गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 7,000, ये हमारे पास बन गया 84,000। यानी कि जो डिप्रिसिएशन की अमाउंट है या कार में की कीमत में जो कमी होगी वो 84,000 होगी। 12% के हिसाब से 84,000 कार की कीमत में कमी हो जाएगी, ठीक है, 1 साल के बाद। तो फिर हमारे पास प्राइस ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर मेरे पास सामने जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो ओरिजिनल अमाउंट थी, कार की शुरू में अमाउंट थी, वो थी 7 लाख, मैं लिखूंगा 7 लाख, और इसमें से माइनस कर लेंगे जो कीमत में कमी हुई है, डिप्रिसिएशन की अमाउंट जो हमारे पास आई है, ये है 84,000। तो इसको जब आप माइनस करेंगे 7 लाख में से 84,000, तो मैं इसको माइनस करता हूं, ये आ गया 7 लाख माइनस 84,000, तो ये आ गया 6,16,000, ठीक है। तो यहां पर मैं पुट करूंगा 6,16,000। ये हमारे पास कार की प्राइस हो जाती है 1 साल के बाद, जब उसमें डिप्रिसिएशन की अमाउंट हमने निकाल दी, ठीक है। अब हम जो दूसरा प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे वो इस अमाउंट पे करेंगे, क्योंकि अब कार की जो कीमत है वो ये हो गई है। पहले 7 लाख थी तो हमने 7 लाख पे प्रीमियम को कैलकुलेट किया, फर्स्ट प्रीमियम को, लेकिन अब सेकंड प्रीमियम हम इस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखें यहां पर प्रीमियम का जो रेट है वो तो वही 4.2% है, तो मैं पुट करूंगा 4.2%, और इनटू अब ये वाली वैल्यू मैं पुट कर लूंगा, ठीक है। ये आ गया 6,16,000। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 4.2, अब इसका ये डेसिमल पॉइंट खत्म करूंगा तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे 1 डालते हैं, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट है तो हमने 1 0 डाल दिया। इसी तरह अब परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो हम इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और परसेंट का साइन हमने रिमूव कर लिया, और इनटू ये आ जाएगा 6,16,000। तो अब देखें ये 2 जीरोस, इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेते हैं, ये 1 0 इस 1 0 को डिडक्ट कर लेगा। हमारे पास सेकंड प्रीमियम की अमाउंट क्या आ जाएगी, मैं लिखूंगा ₹42 को 616 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 42 इंटू 616, तो ये हमारे पास आ गया 25,872। तो यहां पर मैं लिखूंगा 25,872, ये हमारे पास सेकंड प्रीमियम की अमाउंट आ गई, ठीक है। अब हमें थर्ड प्रीमियम की अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए हम देखते हैं कि दूसरे साल में कार की कीमत में कितनी कमी हुई, कितनी डिप्रिसिएशन हुई 12% के हिसाब से। तो देखें अब हमारे पास जो रेट तो डिप्रिसिएशन का 12% ही है, यहां पर हम 12% लिखेंगे, ठीक है, और इनटू अब कार की कीमत क्या थी, ये थी 6,16,000, ठीक है। तो ये मैं पुट कर लूंगा 6,16,000। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 12, और परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, और इनटू ये आ जाएगा 6,16,000। अब ये 2 जीरोस, इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेंगे तो हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 6160 से, ये आ जाएगा 12 इंटू 6160, मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 73,920, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा ₹73920, ठीक हो गया। ये हमारे पास डिप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई दूसरे साल के लिए, यानी कि दूसरे साल कार की कीमत में इतनी कमी होगी,
73,920 रुपए की। तो अब हम देखते हैं कि कार की जो कीमत है 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी। उसके लिए हम ये करेंगे कि हम जो ये कार की हमारे पास कीमत रह गई थी 6,16,000, इसमें से हम ये 73,920 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो 2 साल के बाद कार की कीमत रह जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा 6,16,000 माइनस 73,920। तो अब इसको मैं माइनस करूंगा, ये आ जाएगा रुपीज, ये आ गया 6,16,000 माइनस 73,920। तो ये आ गया 5,42,080 रुपीज। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा 5,42,080। ये हमारे पास कार की कीमत रह जाती है 2 साल के बाद। तो अब हम जो थर्ड प्रीमियम है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कार की कीमत आ गई है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.2% इंटू, ये हमारे पास अब कार की जो नई कीमत बनी है वो है 54,2080। तो अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं 42 और डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो हम 1 डालेंगे और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट है तो एक 0 डालेंगे और इसी तरह ये परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, और इनटू ये आ जाएगा 54,2080। तो आप देखें ये एक 0 इस एक 0 को डिडक्ट कर लेता है, पीछे हमारे पास 42 इंटू 54,208 रह गया और डिवाइडेड बाई 100 होगा। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो 42 को मल्टीप्लाई करें 54,208 से, ये आ जाएगा 54,208, इससे मल्टीप्लाई करें आप 42 को तो ये हमारे पास आ गया 22,76,736। अब इस पे जब आप 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22,767.36। तो यहां पर मैं लिखूंगा 22,767.36। ये हमारे पास थर्ड प्रीमियम की अमाउंट भी आ जाती है। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास तीनों प्रीमियम के लिए अमाउंट आ गई है तो इनको हम टोटल करेंगे, इनको सम करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आई है 29,400 प्लस सेकंड प्रीमियम की अमाउंट हमारे पास आई है 25,872 और प्लस ये थर्ड प्रीमियम की हमारे पास आई है वैल्यू 22,767.36। अब इनको सम करते हैं तो हमारे पास टोटल प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। तो मैं इसको सम करता हूं, ये आ जाएगा 29,400 प्लस 25,872 प्लस 22,767.36। तो ये हमारे पास आ जाता है 78039.36। तो ये मैं लिखूंगा 78039.36। तो ये हमारे पास टोटल प्रीमियम की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो अब देखें इस क्वेश्चन में ये जो पहले 2 स्टेप हैं, यही 2 स्टेप यहां पर रिपीट हो रहे हैं और फिर यही 2 स्टेप यहां पर रिपीट हो रहे हैं। अगर आप ये पहले 2 स्टेप समझ जाते हैं, को कर लेते हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होगा। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है लेकिन सेम चीजें रिपीट हो रही हैं तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन हैज कार ऑफ वर्थ 14 लाख, कि एक आदमी के पास एक कार है जिसकी कीमत 14 लाख है। ही गॉट इट इंश्योर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 4.5%। तो उसने इस कार को 2 सालों के लिए इंश्योर्ड करवाया, उसकी इंश्योरेंस करवाई 2 सालों के लिए और किस रेट पे करवाई? 4.5% पे। द डिप्रिसिएशन रेट इज 10% पर ईयर, जबकि जो डिप्रिसिएशन रेट है यानी कि हर साल के बाद इस कार की कीमत में 10% के हिसाब से कमी होगी। He has to pay the premium yearly, और उस शख्स को जो प्रीमियम है वो सालाना पे करना पड़ रहा था। Find the total amount of premium he has to pay for a period of 2 years। तो हमने 2 सालों के लिए जो प्रीमियम की अमाउंट है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो इसमें भी यही करेंगे कि देखें कि चूंकि इस कार की कीमत 1 साल के बाद कम हो जाएगी और कितनी कम होगी? 10% के हिसाब से कमी वाकई होगी। तो हम जो पहला प्रीमियम है वो तो इस 14 लाख पे कैलकुलेट करेंगे, जबकि दूसरा जो प्रीमियम होगा वो हम ये 10% पहले इसके डिप्रिसिएशन अमाउंट निकालेंगे, यानी कि इसमें कीमत में जो कमी होगी वो निकालेंगे। हमारे पास जो नई वैल्यू बनेगी, नई प्राइस बनेगी कार की, उस पर फिर हम जो दूसरा प्रीमियम है उसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों प्रीमियम की अमाउंट को हम सम कर देंगे तो हमारे पास
टोटल प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है। देखिए, प्राइस ऑफ कार हमें बताई गई है 14 लाख, ये मैंने लिख दी है, ठीक है। और रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम हमें क्या बताया गया था, 4.5% बताया गया था, तो ये मैंने लिख दिया। और डिप्रिसिएशन रेट हमें बताया गया था 10%, ये मैंने लिख दिया। यानी कि इस कार की कीमत में सालाना जो कमी होगी वो इस रेट के हिसाब से होगी। ठीक हो गया। तो अब देखें, हम फर्स्ट प्रीमियम की वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास प्रीमियम का जो रेट है वो है 4.5%, तो मैं लिखूंगा 4.5%। और ये कौन सी अमाउंट पे ये वाला रेट अप्लाई होगा, ये अमाउंट बताई गई है 14 लाख की, तो मैं लिखूंगा 1400000। ठीक हो गया। तो देखें, अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 4.5 का मैं डेसिमल पॉइंट ख़त्म करता हूँ। तो जब आप डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 डालेंगे और उसके राइट साइड पे एक डिजिट है तो एक जीरो डाल देंगे। इसी तरह अब ये परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो इस वैल्यू को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक हो गया। ये हमने डेसिमल पॉइंट ख़त्म कर दिया, परसेंटेज का साइन ख़त्म कर दिया, और ये आ जाएगा 14 लाख। तो अब देखें, ये दो जीरोस इन दो जीरोस को डिडक्ट कर लेंगे, ये एक जीरो इस एक जीरो को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास 1445 रह गया। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। मैं वीडियो को छोटा रखने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 1400 इंटू 45, तो ये हमारे पास 63,000 आ जाएगा। तो यहां पर आ गया ₹63,000। ये हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आ गई है। ठीक है। अब हमें जो सेकंड प्रीमियम उसकी अमाउंट मालूम करनी है। तो उससे पहले हमें देखना है कि एक साल के बाद इस कार की कीमत में कितनी कमी होगी, इस कार की कितनी कीमत रह जाएगी। ठीक है। यानी कि पहले हम इसकी डिप्रिसिएशन की अमाउंट मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है डिप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद डिप्रिसिएशन कितनी होगी इस कार की, या इस कार की कीमत में कितनी कमी होगी। देखिए, हमें ये रेट बताया गया है 10%, और ये 10% कौन सी अमाउंट पे अप्लाई होगा, कार की कीमत क्या है, ये है 14 लाख। तो यहाँ पर मैं 14 लाख पुट कर दूंगा। तो अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं 10, और परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से, और इनटू ये आ जाएगा 14 लाख। तो अब देखें, ये दो जीरोस इन दो जीरोस को डिडक्ट कर लेंगे, और पीछे 14,000 इंटू 10 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ₹14, ये 3 जीरो यहाँ से आ जाएंगे, और एक जीरो ये 10 का यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये 1,40,000 हो गया। ये डिप्रिसिएशन की अमाउंट हो गई, यानी कि एक साल बाद इस कार की कीमत में ये वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। तो फिर हमारे पास प्राइस ऑफ कार एक साल के बाद क्या रह जाएगी। ठीक है। तो मैंने लिखा है प्राइस ऑफ कार, बल्कि आप यहां पर आफ्टर 1 ईयर लिख लें तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है। तो ये आ जाएगा इजी। तो हमारे पास जो कार की ओरिजिनल अमाउंट थी ये थी 14 लाख, और इसमें से माइनस कर लें 1,40,000। तो देखिए, मैं इसको माइनस करता हूं, ये आ जाएगा 14 लाख माइनस 1,40,000। तो ये हमारे पास आ जाता है 12,60,000। यानी कि कार की जो कीमत एक साल बाद रह जाएगी हमारे पास वो है 12,60,000। तो मैं लिखूंगा 12,60,000, ये हमारे पास कार की कीमत रह जाती है। तो अब इस कीमत में हम जो सेकंड प्रीमियम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है सेकंड प्रीमियम। अब प्रीमियम का जो रेट है वो तो वही 4.5% ही है। ठीक है। और इनटू अब ये वाली अमाउंट आ जाएगी 12,60,000। तो देखें, अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 45 लिखूंगा मैं, और डेसिमल पॉइंट रिमूव करूंगा तो मैं 1 डालूंगा, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट है तो एक जीरो डाल दूंगा। और इसी तरह ये परसेंट का साइन रिमूव करूंगा तो इसको मैं 100 से डिवाइड कर लूंगा। ये हमने डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया और परसेंटेज का साइन रिमूव कर दिया, और ये आ जाएगा इनटू 12,60,000। ठीक है। अब देखें, ये दो जीरोस इन दो जीरोस को डिडक्ट कर लेंगे, ये एक जीरो इस एक जीरो को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास पीछे रह गई वैल्यू 45 और 1260। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1260 इंटू 45, ये हमारे पास आ गया 56,700।
तो हमारे पास जो सेकंड प्रीमियम है उसकी अमाउंट आ गई 56,700। अब हमारे पास दोनों प्रीमियम की अमाउंट आ गई। फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट हमारे पास आई है 63,000, सेकंड प्रीमियम की अमाउंट आ गई है 56,700। इन दोनों अमाउंट्स को हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी 2 साल के लिए। तो ये आ जाएगा 63,000 प्लस ये आ गया 56,700। इनको सम करें तो हमारे पास टोटल प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। तो इसको मैं सम करता हूं, ये आ गया 56,700 प्लस 63000। तो ये हमारे पास आ गया 1,19,700। ठीक है, तो ये मैं पुट कर लूंगा 119,700। ये हमारे पास टोटल प्रीमियम की अमाउंट बन जाती है। ठीक है, 2 सालों के लिए। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, आसमा इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर ₹10 लाख एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। कि आसमा ने 10 लाख की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली और उसका जो रेट था प्रीमियम का वो 5% था। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम शी हैज़ टू पे। तो हमने जो एनुअल प्रीमियम की अमाउंट है वो हमने मालूम करनी है। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमने बस एनुअल प्रीमियम की अमाउंट मालूम करनी है, ना इसमें कोई पॉलिसी फ़ी है ना कुछ और चीज़ है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि पॉलिसी अमाउंट जो है आसमा ने जो पॉलिसी ली थी वो 10 लाख की थी, ये मैंने लिख दी यहाँ पर अमाउंट। और रेट ऑफ प्रीमियम हमें बताया गया 5%, तो ये मैंने 5% लिख दिया। अब एनुअल प्रीमियम की अमाउंट में मालूम करता हूँ। तो देखें हमें रेट बताया गया है 5% एनुअल प्रीमियम का, और ये कितनी अमाउंट पे अप्लाई होगा 10 लाख पे। तो यहाँ पर मैं 10 लाख लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 5 और परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो 5 को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे और ये आ जाएगा 10 लाख। तो अब ये 2 जीरोस, इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेंगे, पीछे हमारे पास रह गया 5 और ये आ गया यहाँ पर 10,000। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ₹50,000। यानी कि जो एनुअल प्रीमियम की अमाउंट बन रही है आसमा के लिए ये बन रही है 50,000 रुपये। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।